हेलो बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजी किड्स एजुकेशन। तो आज मैं 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जाने वाली हूँ, जो कि सिर्फ मैथ साइंस वालों के लिए नहीं, मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। तो आज इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम ऑर्डर और एंट्रीज देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है ऑर्डर और एंट्रीज। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज। और ये सारे मैं पार्ट 1 बाय 1 मैं अगले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगी आपको मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या एग्जैक्टली। तो मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स। अब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो आप रेक्टेंगल से क्या समझते हो? इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा, रेक्टेंगुलर है ना। और एम एन एलिमेंट मतलब आपके यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे ऐसे, है ना। तो अब ये क्या होता है? एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। अब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, ब्रैकेट में शो होती है और या तो पैरेंथेसिस में शो होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? एंट्रीज होती है, एंट्रीज होती है। तो अब ये क्या होता है कि इसमें रो और कॉलम होते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या होती है? रो होती है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रो को रिप्रेजेंट करती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये रो और कॉलम से बनके क्या होता है? मैट्रिक्स बनता है। तो मतलब यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज क्या होती है? अब ये एंट्रीज कब कितनी होती है, ये भी आगे चल के सारे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रो और कॉलम बता देती हूँ कि रो और कॉलम होता क्या एग्जैक्टली। तो हम इसको पढ़ेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है और ये हमारी क्या है? थर्ड रो है। ऐसी अगर मैं वर्टिकल लाइन देखती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये हो जाएगा मेरा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या बता दिया आपको? रो और कॉलम बता दिया। अब मैं एंट्रीज बताती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है एंट्रीज में। तो अगर मैं देखूं तो जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? ये डिफरेंट टाइप की होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है ना, मैंने बोला ना कि एम रोज होती है और एन कॉलम्स होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एम बाय एन। ठीक है, एम रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन क्या कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने ले लिया है कि 2 रो है, एम की वैल्यू मैंने 2 ले ली और एन की वैल्यू क्या ले ली? मैंने 3 ले ली। ठीक है, तो एम कितनी हो गई? 2 हो गई और एन कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब कितनी रो बनेगी मेरी? 2 रोज बनेगी। ठीक है, और कॉलम कितने रहेंगे? 3। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ये तो अपन को पता चल गया कि कैसे होती है। पर अब इसमें क्या होते हैं? जो एलिमेंट होते हैं ना, मतलब जो यहाँ पे वैल्यूज होती है ना, उनको एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं कि एंट्रीज होती है यहाँ पे, और ये इस फॉर्म पे होती है A11, A12, A13, A21, A22 और A22 और A23। तो अब ये कैसे आ रहा है ना। तो अब ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है? आई जे के फॉर्म पे रिप्रेजेंट होता है। ए आई जे। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। हमको यहां से पता चलता है कि हमको किस प्लेस पे ये वैल्यू रखी जा रही है। मतलब अगर मैंने आई की वैल्यू क्या पुट कर दी? मैंने 1 पुट कर दी और जे की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो मुझे मिलेगा 1 1। मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट रो है हमारी और ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे जो मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये जो पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा A11 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आई की वैल्यू 1 रखती हूँ, अभी मैं पहले रो की बात कर रही हूँ, अब सेकेंड कॉलम की बात अगर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 एलिमेंट मिलेगा। 1 2 एलिमेंट कहाँ पे होगा? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में होगा। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी 1 3 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 2 1 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, ये 2 2 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, और 2 3 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम को। तो ऐसे ही हमारी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है और एंट्रीज है यहाँ पे फिल करते हैं। तो अभी घबराइए मत, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ कि कैसे कैसे होता है। अब एक
एक चीज और, यहाँ पे मैंने एंट्रीज बता दी, ये पर्टिकुलरली क्या होती है, एंट्रीज होती है, ठीक है। तो हम इसको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई क्या होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ये होता है M/N, ये क्रॉस है तो आप इसको M×N भी रीड कर सकते हो और M/N भी रीड कर सकते हो। सबसे पहले रो को हम रीड करते हैं और फिर हम करते हैं कॉलम को। तो कितनी रो है यहाँ पे, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3। तो हम लिखेंगे 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 2×3। सो अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन इसका। तो अभी मैंने आपको बताया था कि A11, A12, A13 अगर नहीं समझ आता है तो यहां से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 1, 1 2, 1 3 और अप टू कहां तक जा रहा है, 1n तक जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि M×N की क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। M रिप्रेजेंट करता है रो को और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अभी ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो है मतलब M की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने IJ बताया था, यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, और J क्या होगा, वेरी करता जाएगा। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है J। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 1 1, 1 2, 1 3, 1n। तो सबसे पहले तो I की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि ये फर्स्ट रो है। फिर सेकेंड रो की बात होती है तो 2 1, 2 2, 2 3 और ऐसे कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा। फिर उसके बाद A31, A32, A33 और A3n होता है। ऐसे ही जब हम J को I को कांस्टेंट रखेंगे तो और J को वेरी कराएंगे, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब J को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 1। अब हमने क्या किया है, I को चेंज किया मतलब सेकेंड रो में आए हम, है ना। तो ये हो गया, और यहाँ पे, और जब J को हम क्या कर रहे हैं, एक आप कांस्टेंट रख रहे हो, इसका मतलब है 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये क्या है, हमारा n कॉलम है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, mn तक जाएगा क्योंकि ये mth रो है और nth कॉलम है, तो इसलिए ये mn एलिमेंट होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर m इक्वल टू दिया है 2 और n इक्वल टू दिया है 3, मतलब आपको 2×3 की मैट्रिक्स दी है, तो आप 2×3 की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, मतलब 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड रो, ये हो गई। अब कितने एलिमेंट है तो आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, आप क्या करोगे, m इंटू n कर दोगे। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो ये हो जाएगा 2×3 मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो एलिमेंट कितने होंगे टोटल मैट्रिक्स के अंदर, 6 होंगे। अब अभी तो आपको ये आपके पास ये जैसे दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप देख के काउंट करके बता दोगे। पर जब नहीं दिया होगा, आपको ऐसे मैट्रिक्स नहीं दी होगी, आपको सिर्फ m और n की वैल्यू दी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे कि कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद अब अगर आपको क्या दे दिया जाए, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको फ्रेमिंग करनी है, कि आपको ऐसा दिया है कि AIJ इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस j दिया है। अब आपको बनाना है 2×3 की मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ पे दिया है कि कैपिटल A इज इक्वल टू क्या दिया है, AIJ। अब इसका मतलब है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने A लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि A ही होगा हमेशा, हम B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मैट्रिक्स क्या है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ वेरिएबल पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे A इक्वल टू क्या है, IJ है, हमको क्या करना है कि यहाँ पे A इक्वल टू AIJ दिया है और AIJ की वैल्यू दी है 2i माइनस j। तो हम क्या करेंगे, 2×3 की मैट्रिक्स है, मतलब रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मतलब i की वैल्यू कहां तक लेके जानी है, 2 तक लेके जानी है, और j की वैल्यू कहां तक लेके जानी है, 3 तक। तो हम पहले क्या करते हैं, i को 1 पे कांस्टेंट करते हैं, j को हम वेरी कराते हैं। तो सबसे पहले j की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कहां पे पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ×
-1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा। तो A11 की एंट्री हो गई है 1। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको बोला कि I को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है पहले, तो I1 और फिर J की वैल्यू मैंने कहा ली 2 ली, क्योंकि आपको N कहा 3 तक जाना है, मतलब कॉलम कितने हैं 3 है, तो आपको J की वैल्यू कहां तक लेके जानी है, 3 तक लेके जानी है। तो अब क्या मिलेगा हमको, IJ मतलब 1 2 क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो A12 की वैल्यू हमें मिल गई 0। ठीक है, इसके बाद अब I की वैल्यू हमने अभी भी 1 रखी है, J की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा A13 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो A13 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रो के तो सारे एलिमेंट निकाल दिए, 3 कॉलम है तो हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट निकाल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको सेकेंड रो में जाना है, क्योंकि रो कितनी है 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब I इक्वल टू 2 पुट करते हैं और J की वैल्यू हम फिर से क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे। तो I इक्वल टू 2 पुट किया है तो हमको क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा, तो 2 1 मिलेगा, तो 2 इंटू क्या हो गया, यहाँ पे पुट करना है हमको, 2 इंटू 2 -1 हो गया, ये 4 -1 3 हो गया, तो A21 की वैल्यू हो गई 3। फिर हम रखेंगे I की वैल्यू 2 रखेंगे और J की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो हमें मिलेगा A22, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -2, ये हो जाएगा 4 -2 हो जाएगा 2, तो A22 की वैल्यू हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू हम 2 रखेंगे अभी और J की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो हमें मिलेगा A23 की वैल्यू मिलेगी, ये होगी 2 इंटू 2 -3, ये हो जाएगा 4 -3 1। तो अब हमें क्या हो गई है, सारी वैल्यूज मिल गई है। अब हमें ये पता है कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो हमारा जो फ्रेमिंग होगा A का वो क्या होगा, वो ऐसा होगा A11 A12 A13, क्योंकि 3 कॉलम होंगे और 2 रो होंगी, तो 2 1 2 2 और 2 3। बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो हमारी वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू आई है हमारे पास 1, A12 की वैल्यू आई है 0, A13 की वैल्यू आई है -1, A21 की वैल्यू आई है 3, A22 की वैल्यू आई है 2 और A23 की वैल्यू आई है 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को निकाल लेते हैं। उसके हमको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, हमको बनाना है, और हमको दिया है कैपिटल A जो है वो AIJ के फॉर्म पे है। ठीक है, तो अब हमको AIJ की वैल्यू यहाँ पे दी है, अब ये क्या मॉड में दी है। मॉड का मीनिंग क्या होता है कि आप कभी भी यहाँ पे मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे क्या होता है -7 आ रहा है तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो मॉड का मीनिंग है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है, पर नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 3 क्रॉस 3 की है, तो अब आप क्या कर लो, पहले तो आप A मैट्रिक्स में से बना लो। तो 3 क्रॉस 3 मतलब आपकी रो कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी, और कॉलम भी कितने रहेंगे, 3। तो आपकी क्या होंगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमें ये सारे एलिमेंट निकालने हैं। हम क्या करेंगे, बारी बारी से I और J की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम I की वैल्यू 1 पुट करते हैं और J की वैल्यू भी हम 1 पुट करते हैं। A11 निकलेगा, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 -3 -1। ठीक है, अब मॉडुलस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हम निकालेंगे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू हमने रखा 2, तो अब कौन सा एलिमेंट निकलेगा, 1 2 एलिमेंट निकलेगा। तो 1 2 हो गया और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू 2। हमने I की जगह 1 पुट कर दिया, J की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 -6, ये हो जाएगा -4। तो अब ये हो जाएगा 4 के इक्विवेलेंट। फिर हम I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 -9 मतलब -7, ये वैल्यू हो जाएगी 7। अब ये हमारी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट निकालेंगे।
तो हम i इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 और j इक्वल टू हम पुट करेंगे 1, फिर 2 और फिर 3 पुट करेंगे। तो a 2 1 मिलेगा हमको यहाँ से, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। फिर i इक्वल टू 2 पुट किया, j इक्वल टू 2 पुट किया, तो हमको मिलेगा a 2 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 हो जाएगा -2, हो गया 2। अब हम निकालेंगे 2 3, तो i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे, तो a 2 3 मिलेगा हमको, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5, ये हो गया 5। और अब हम निकालेंगे, अब हमारे सारे सेकेंड रो के सारे एलिमेंट निकल चुके हैं, तो हम थर्ड रो के निकालेंगे। तो i की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और j की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करेंगे। तो अब ये हो गया 3 1, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, ये हो गया 6 माइनस 3 हो गया, और ये हो गया 3। फिर i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, तो a 3 2 मिलेगा, a 3 2 मतलब 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। ये सारी वैल्यूज में i और j की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 6 माइनस 6 0, ये हो जाएगा 0। i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, तो a 3 3 की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 3। अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 की वैल्यूज मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। सबसे पहले a11 हमारी वैल्यू है 1, फिर a12, तो 1 2 है मतलब फर्स्ट रो ही बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यहाँ 3 1 की वैल्यू हो गई 3, 3 2 की वैल्यू 0 और 3 3 की वैल्यू हो गई 3, तो ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को निकाल लेंगे, और ये हमारी किस ऑर्डर की हो गई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो अब मैं ऑर्डर समझाती हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता है कि m क्रॉस n होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमको क्या दिखेंगी कि एक रो दिखाई देगी, जैसे अब मैं बताती हूँ आपको डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे होती है। अब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसे होती है, ये होती है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में होते हैं 2 रो होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। तो 2 रो हमारी हो गई, ये हो गई हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये हो गई वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे 2 कॉलम हो गए और ये हमारे 2 रो हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट है। ऐसे 3 क्रॉस 3 में वर्टिकल लाइन कितनी है आपके पास, 3 है, मतलब 3 कॉलम हो गए, और रोज कितनी है, 3 है, तो आपके पास 3 क्रॉस 3 की हो गई। अब 1 क्रॉस 3 की बात हो रही है। 1 क्रॉस 3 में आपको 1 क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास एलिमेंट है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 3 क्या है, रो है, सॉरी 3 क्या है, कॉलम है। तो कितने कॉलम हो गए ये आपके, 3, तो मतलब वर्टिकली आपके क्या है, 3 एलिमेंट आपके लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब मैं अगर 3 क्रॉस 1 की बात करूं, तो 3 क्रॉस 1 3 मतलब 3 रो होती हैं, तो 1 रो 2 रो और 3 रो है ना, और 1 क्या होता है, कॉलम, तो बस आपका एक ही कॉलम बनेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, -5 -7, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें अगर डाउट होता है आपको, तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएगी। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है और किस तरीके से उनका यूज होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी मैट्रिक्स किसको हम बोलेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।